GOC, ठीक है। GOC में पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नामकरण, ठीक है। कितने सिखा दिए थे मैंने आपको? 9 सीखे थे, नंबर 10, ओके। हमने सीखा अभी तक साइक्लो का सीख लिया था, बोलो। अब क्या सिखा रहा हूं यहां पर? IUPAC नेम, ठीक है, ऑफ लीनियर कंपाउंड, मतलब रेखीय, ठीक है, यौगिक। अब ये रेखीय लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इधर ध्यान दो, आपको बोला आपका क्या नाम है? ओके, जैसे इसका नाम अपने को IUPAC लिखना है, इनका नाम है दुर्गा, क्लियर। मैं ऐसा आपको दिया, इसका IUPAC नेम क्या होगा? अच्छा, किसका नाम है? कविता, तो ये के लिखा, इसका IUPAC नेम क्या है? मतलब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसी स्ट्रक्चर्स बना के दे और आपको IUPAC नेम पूछे, वो मैं सिखा रहा हूं। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। जैसे इसका नाम लिखना है, तो मैंने क्या देखा, ये तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो सब्स्टिट्यूशन जुड़े हुए हैं। तो नंबरिंग करूंगा तो 1 2 करूं, 1 2 करूं, कैसे भी कर लूं, बोलो। तो मैंने कहा 1 2 3 4, क्या करूंगा? 1 2 डाई मैथिल, और साइक्लो तो आगे आएगा आएगा, और क्या लिख दूंगा, बोलो? ब्यूटेन। और समझे समझे बोलो। सपोज दैट इसका नाम लिखना है, 1 2 3 करूं, 1 2 3 करूं, कैसे भी करूं। मैंने कहा 1 2 3, क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। और कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है बोलो आपको? इधर ध्यान दो, सपोज दैट मुझे इसका IUPAC नाम लिखना है, क्लियर। बोलो क्या होगा? मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे भी ले लूं। अच्छा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और समझे नहीं समझे? मतलब राज की बात पता चली। किसी का भी नाम फोन में रखना है, किसी को पता नहीं चले ये किसका है, तो ऐसा कर सकते हो। समझ में आया बोलो? ओके। और समझे समझे बोलो। चाहे वो इंदु है, चाहे वो इनकलाब है, और चाहे वो किशोर है, चाहे वो कविता है। और समझ में आया बोलो? ओके। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो? अच्छा, बस घर वाले साइंस वाले नहीं होने चाहिए, और वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा इसका नाम, बोलो ये क्या है, बोलो। और 1 2 3 4 5 पेंटेन, बोलो आप मोनिका का नाम पेंटेन रख सकते हो। और समझे समझे बोलो? ओके। पहले बताओ, अब कोई के सर पेंटेन तो ये होता नहीं, ये और ये एक ही है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं दूं आपको एग्जाम्पल, करोगे? पहले बताओ, ये तो बहुत सिंपल है ना, समझ में आई मेरी बात? ओके, चलो नोट करो। कोई फोन पूछे किसका फोन आया, पेंटेन का फोन आया, ठीक है। घर वाले सोचेंगे कोई होता होगा पेंटेन, ये पता नहीं, मन में तो मोनिका है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है।
ओके, पहले बताओ, नाम ही लिख रहे हैं अपन आईपीएससी, सेव कैसा भी देते हैं। क्लियर? ये क्या है? पेंट है। ये क्या है? 2,3 डाई मिथाइल। ओके, ठीक है, चलो दो में करोगे आप? बोलो। ये तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, ठीक है, बताया, मैंने बताया, ठीक है। हो गया ये नोट? ओके, नंबर 5। ठीक है, नंबर 6। नंबर 7। नंबर 8। चलो पहले 4 आप करो। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर ये स्टैंड है क्या? ये स्टैंड नहीं है। और समझे समझे बोलो, समझ के बोलो। हो गया? इसका नाम लिखा आपने? स्वास्तिक लिख मत छोड़ देना, वो हिंदी में होता है, अपन केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में नाम लिखो इसका क्या होता है पीसी। मैंने कहा ना, एक रफ लाया करो आप सब। जब भी मैं कुछ दूं आप फटाक से रफ में लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता ही हूँ, वापस बोलो, ठीक है? गलत सही कुछ भी लिखो तो सही, ठीक है? कल से सबके पास एक रफ होनी जरूरी है। रफ जरूरी है, बात समझो ना, ठीक है?
हो गया? इधर देखो, इधर से करूं, इधर से करूं, किधर से भी करूं चलेगा? अरे एक जैसा है ना। चलो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, इस 4 पर 1 2 3 कार्बन वाले लगे हुए हैं, तो ये भी प्रोपिल, ये भी प्रोपिल। और समझे समझे तो क्या लिखूंगा? 4 4 डाई डाई, और बोलो प्रोपाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन वाली चेन है? 7 वाली, तो क्या लिख दूं? हेप्टेन। पहले बताओ, पहले का नाम समझ में आया? बोलो अच्छा। अब इसमें करना है मुझे, तो मुझे बताओ, बोलो यहां पर मैंने कहा 1, ठीक है, 2 3 4, ऐसे ही करूंगा बोलो। और ये तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनेगा ना। मेरे कहने 1 2 3 करूं तो 3 कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4 करूं तो 4 कार्बन वाली चेन है। तो ये जो लटका हुआ है इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल। याद करो, मैंने प्रीफिक्स लिखाया था। मैंने लिखाया था कि जब भी कभी ऐसा मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। आज देखो जरूरत पड़ गई उसकी। बोलो समझे ही समझे? 2 3 पेज पहले देखो, जब प्रीफिक्स लिखाया था तब ये लिखाया था नहीं लिखाया था? बोलो मैंने आपको। ओके। और मैंने कहा अगर मैं ऐसा कहीं मिल जाए, अरे बोलो ये करूं ये करूं, बात तो एक ही है ना। पहले बताओ, ये एक है कि नहीं है? बोलो है। बताओ ये लटका हुआ है, इस लटका हुआ प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा तो क्या नाम होगा? बोलो आइसोप्रोपिल। मिल गया रजिस्टर में कि नहीं मिला? बोलो ओके। अब मैंने कहा क्या नाम लिखूंगा? 1, बोलो आइसो प्रोपिल, लिख दिया बोलो। फिर क्या लिखूंगा? साइक्लो ब्यूटेन। और समझे कि नहीं समझे? बोलो आया नाम समझ में? बोलो पहले बताओ समझ में आया? जो चीजें मैंने बताई है वो कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। इधर देखो, इसका नाम लिखना है। बताओ इसका नंबरिंग किधर से करूंगा? 1 2 3 और 4। एक्चुअली है क्या? 1 ब्यूटीन। और बोलो यही ऐसे हो या ऐसे हो, एक ही बात है। और बोलो खाली डिजाइन बना दी है, चीज सेम है। मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे कभी नहीं घबराना। बोलो समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा, अब इस बार किधर से नंबरिंग करूंगा? बोलो इधर से कि इधर से? इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देते हैं। 1 2 3 4। कोई ये तो नहीं सर अभी तो यहां से किए अभी? अरे बोलो ये अलग है और ये अलग है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो अच्छा। अब इसका नाम लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा? बोलो 3, बोलो ब्यूटीन और 1 ऑल। पहले बताओ यही लिखूंगा। पहले लोकेट नंबर, प्रीफिक्स कुछ है नहीं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बोलो आया समझ में? 2 एग्जांपल और दूं? पहले बताओ आया कि नहीं आया? बोलो। अरे ये तो बोलो कुछ भी दे सकता हूं, जो अभी मैंने जोड़े कोई सा भी ग्रुप जोड़ सकता हूं। तरीका मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर? आया समझ में? बोलो पक्का। 2 एग्जांपल और दे रहा हूं, ठीक है। एक रफ लाया करो। मैंने कहा मैं पूछता हूं तो आप रफ में करा करो, फिर में तो आपको वही नोट करना जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये और ये क्या है? बोलो सेम है। ये आप मान लो ये है, और बोलो ये और ये क्या है? सेम है। क्लियर? ओके। दो पूछू मैं? बोलो एक बार नोट हो गया सबका? ओके। नंबर 9।
करोगे? गलत सही कुछ भी पहले लिखो, ठीक है? चलो, अच्छा मैं दो तीन नाम लिख रहा हूँ, आप बताना सही कौन सा है। आपने तो नाम लिख ही लिया, बोलो ऑप्शन कैसे आएंगे, ध्यान से समझना। 1 2 3, ठीक है, 4। आपको तो एग्जाम में किसी का ऑप्शन आएंगे आएंगे, बोलो। और आपको तो टिक करना है ना। नाम आप लिख चुके हो, मैं भी क्या करूंगा, सोच रहा हूँ आप कैसे कैसे लिख सकते हो, वो सारे लिखूंगा, बोलो सही तो एक ही होगा। क्लियर? ओके, इनमें से और किसी का आया तो ये लो ना नोटिस, ठीक है? चलो, ए वाला किसी का, बी वाला किसी का, ठीक है, सी वाला, डी वाला, ज्यादातर हाथ खड़े हुए सी। वेरी गुड, ठीक है। इधर देखो, पहले बताओ नंबरिंग तो यहीं से करूंगा, क्योंकि ये तो लटका हुआ है, यहां से थोड़ी करूंगा, बोलो। और समझे समझे बोलो। 1 2 3 4, बताओ ये CS3X C2H5 है, बोलो। और दो कार्बन है ना, एक और एक, दो। बात समझ में आए? तो 2 पर तो क्या होगी, ये दो तो कट गया, बोलो। और समझे समझे बोलो। फिर 2 इथाइल 2 मिथाइल, ये कट गया। 2 इथाइल 3 ब्यूटीन और 1 ऑल। पहले बताओ सही और गलत में कितना सा अंतर होता, समझ में आया बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो, ठीक है? ये वाले का लियो ऑप्शन, बोलो, ठीक है? ABCD।
और सब तरह के नाम लिखे जाएंगे ना, सही तो एक ही, सारे सही ले देंगे तो फिर आप किसको चूज करोगे? ठीक है, यस। कौन सा सही होगा? एक वाला कोई, बी वाला, सी वाला, डी वाला? इधर देखो, नंबरिंग इधर से करूं इधर से करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 कर दिया। बोलो, इस 3 पर एक तो जुड़ा हुआ C2H5, एक जुड़ा हुआ CS3। तो बताओ, नाम लिखते समय तो प्रीफिक्स एक से ज्यादा होने पर अल्फाबेट ही लिखते हैं। तो E फॉर एलिफेंट पहले आया, M फॉर मंकी बाद में आया। क्लियर? अच्छा, फिर बोलो, 5 कार्बन की चेन है और 1 और 4 पर इन है। बोलो, बात समझ में है? तो 20 करेक्ट आंसर। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? जिन्होंने सी किया वो गलत होगा बोलो। और अल्फाबेट का नाम लिखते समय तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नंबरिंग में केवल तभी ध्यान रखते हैं जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट का ध्यान, बोलो, एक से ज्यादा प्रीफिक्स होने पर रखना पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक ये वाला आ गया। बोलो, आपको समझ में? बोलो, पहले बताओ, ये ऑप्शन देख के और इजी होता है कि नहीं होता? बोलो, वहां तो एग्जाम में तो ऑप्शन ही होंगे ना। और बोलो, बहुत इजी। ठीक है, आया समझ में? बोलो, अब क्या सिखा रहा हूं आपको? ये मैंने सिखाया था नंबर 10, ठीक है? नंबर 11 हो गया नोट? बोलो, अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सर मुझे तो ये सब एक जैसे ही लग रहे हैं? पहले बताओ, ये एक जैसे है क्या? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, तो वही तो करेगा। बोलो आपको। क्लियर? या सब कुछ लिख दिया, या पेंट की जगह क्या कर दिया? म्यूट कर दिया, या पेंट कर दिया। जल्दबाजी के चक्कर में ये देखा ही नहीं, पहले ही टिक कर दिया, तो गलत हो जाएगा। बोलो, और ऐसे ही तो गलतियां होती है। बोलो, बात समझ में आए? वास्तव में चेन 4 कार्बन वाली, एक 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली। ओके, हटा दूं? अब क्या सिखा रहा हूं, इधर ध्यान देना। IUPAC नेम ऑफ रेडिकल, ठीक है? ये क्या चीज होती है? बोलो, मूलक का IUPAC नाम। देखो, सबसे पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया कंपाउंड रेडिकल फॉर्म है? तो रेडिकल फॉर्म का मतलब है चेन का खुली होना। चेन का क्या होना? खुली होना। जैसे ये, बोलो, ऐसे देगा। क्लियर? और CH3 CH2 CH2 ऐसे। बात समझ में? और रेडिकल का IUPAC नाम लिखने के अपने रूल है, जो अभी तक हमने सीखे वो कोई काम नहीं आता है। इसके अपने 3 रूल है। बोलो, क्या है? 3 रूल। पहला रूल क्या? नंबरिंग का प्रारंभ, स्टार्टिंग हमेशा रेडिकल कार्बन से करते हैं। बोलो, क्या बोला मैंने? जबकि हम जनरली क्या करते हैं, जो हाई प्रायोरिटी होती है वहां से करते हैं। लेकिन रेडिकल का अपने रूल है, 3 रूल है। पहला क्या है? मैंने कहा नंबरिंग, ठीक है? नंबरिंग, मैंने कहा अंकांकन, ठीक है? बोलो, मैंने कहा नंबरिंग का प्रारंभ, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग, ठीक है? स्टार्टिंग। बोलो, रेडिकल, रेडिकल कार्बन, कार्बन, ठीक है? रेडिकल कार्बन मतलब जहां से आपको एंड छोड़ रखा है। क्लियर? कार्बन, रेडिकल कार्बन से करते हैं, ठीक है? चलो, पहली चीज समझ में आई। नंबर 2, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, सबको प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। सबका क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। इसमें बोलो, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, सबका सबका केवल क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स, ठीक है? बोलो, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, अरे पूर्व लग्न, ठीक है? ही, बोलो, लिखा 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 जाता है, ठीक है? अच्छा, अभी
कराऊंगा मैं एग्जाम्पल तो आपको ये लाइन भी समझ में आएगी। फिर रूल 3 क्या है बोलो? मेरे कहने का मतलब इसमें हमेशा हमेशा नेम के एंड में YL सफिक्स लगाया जाता है। YL सफिक्स लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली वो कहाँ लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स के बाद। और कहाँ लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स के बाद। क्लियर? आपसे मैं कहूं आफ्टर एंड ऑफ प्राइमरी 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 सफिक्स, ठीक है। प्राथमिक प्राथमिक अनु अनु अनुलग्न के बाद। ये 3 रूल मैंने बताया। अब आप 2-4 एग्जाम्पल देखो। मेरे कहने का मतलब आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। बोलो सपोज दैट ये दिया, ठीक है, ये दिया। क्लियर? मतलब आप समझ गए, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, या CH है, या CH2 है, और ये S है, ठीक है। तो पहली बात तो इसका नाम पूछे तो अपनी मर्जी से इसको हटाकर 3 मत कर देना। और समझे, बहुत सारे डेढ़ होशियार बनते हैं और बोलो समझे कि गलती से एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया होगा। वो गलती नहीं है, वो एक्चुअली नाम है। बात समझ रहे ना? अब इसका नाम लिखना है। इसके नाम में कोई रूल जो हमने सीखे थे वो काम नहीं आते। इसके अपने 3 रूल है। पहला रूल, नंबरिंग कहां से करेंगे बोलो? जहां से ये है 1 2 3 4, मतलब नंबरिंग का तो लफड़ा ही खत्म है इसमें। और समझे बोलो? क्लियर? हमेशा नंबरिंग कहां से की जाएगी? जहां से रेडिकल का आकार बने। क्लियर? अच्छा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई सबको प्रीफिक्स की नजर, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की नजर से देखेंगे। अब मुझे इसका नाम लिखना है। बताओ 2 पर जो है वो कौन है? मिथाइल। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? CH3। इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्लियर? मैंने आपको सब चीजें लिखाई है। बोलो, बात समझ ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये मेरी नजर में प्रीफिक्स है, तो बताओ अल्फाबेट का तो यूज करूंगा ही। बोलो H फॉर हॉर्स पहला आया कि M फॉर मंकी पहला आया? H फॉर हॉर्स। ओके, 3 क्या लिखूंगा बोलो? हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल लिख दिया। चेन कितने कार्बन वाली है? 4 वाली। बोलो ब्यूटेनेल और ब्यूटेनेल YL और ब्यूटेनाइल। क्या लिखा, समझ में आया बोलो? और समझे बोलो? क्लियर? पहले बताओ, ये इसका नाम लिख चुका हूं, पहले बताओ कैसे लिखा जाता है, रूल समझ में आया बोलो? और देखो, ठीक है। नंबर 2, मैंने कहा सपोजेड आपको ये दिया, ठीक है, ये दिया, ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये दिया। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? इसका नाम लिखना है। पहले बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर 1 2 3। ओके, अब मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, समझना। तो मैंने कहा अगर मैं इधर चला गया तो इस कार्बन को इंक्लूड कर दिया तो इसका कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं है, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें है, जो IUPAC का एग्जैक्ट चार्ट है। बताओ समझ में आया बोलो? इसमें मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? इधर, क्योंकि अगर मैं इधर चला गया तो इसका कोई प्रीफिक्स आज तक IUPAC ने बताया नहीं है। लेकिन मैं इधर चला गया, बताओ इसका बताया है, और बताया कि नहीं बताया बोलो? कार्बोक्सी। क्लियर? अब बताओ नाम लिख सकते हैं बोलो? क्या लिखेंगे? 3 1 बोलो? कार्बोक्सी। ओके, और क्या लिख दूं मैं बोलो? क्या लिख दूं मैं बोलो? ब्यूटेनाइल। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? पहले बताओ आपको क्यों कार्बोक्सी अरे 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 अरे, ठीक है, बोलो क्यों कार्बोक्सी प्रीफिक्स आपको बताया, समझ में आया? क्योंकि यूं हम सोचे तो कहीं पर कार्बोक्सी यूज होगा ही नहीं, क्योंकि इन जनरल तो हम हमेशा नंबर 1 इसी को देते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ऐसी आएगी जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बोलो, बात समझ में? इधर ध्यान देना। नंबर 3, ठीक है, बोलो मैंने यहाँ पर ये किया। क्लियर? अच्छा, मैंने यहाँ पर बोलो ये किया। क्लियर? अच्छा, ये क्यों करूं? ये करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने
बोलो ये किया, क्लियर। और ये आप समझ गए ऐसे दे रहा हूं, बोलो ठीक है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, क्लियर। पहले बताओ नंबरिंग किधर से करूंगा, किधर से नंबरिंग करूंगा, इधर से। क्या इधर से, CS3 करके इधर से चालू मत कर देना। और समझे नहीं समझे बोलो। ये क्या है, रेडिकल है। बोलो इसमें ऐसा छोड़ रखा होगा, क्लियर। बताओ नंबरिंग 1 2 3 4, अगर 5 ले जाऊंगा यही रुक जाऊंगा, यही रुक जाऊंगा। और समझे बोलो, क्योंकि अगर मैं ले गया तो उसका नाम होगा नहीं। बोलो क्योंकि IPSC कहता है उसका नाम लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कार्बन इंक्लूड कर लिया तो उसका प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, क्लियर। तो बताओ मुझे चेन इतनी लेनी पड़ेगी। बोलो हाँ, अब मैं नाम लिख सकता हूं। बताओ मेरी नजर में ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, जिसका क्या नाम होता है, कार्बोक्सी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्लियर। इसका क्या होता है, मेथिल। कौन पहले आएगा, इसके लिए इनको इंग्लिश में लिखना चाहिए। मैं ये लिख तो दिया है मैंने, मैं क्या बता रहा हूं समझ में आए बोलो। कार्बोक्सी, बोलो हाइड्रोक्सी। बोलो ये कोई सोच रहा हो कब से, सर ऐसे क्यों लिखते हैं। ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनमें सेटिंग नहीं पता चलती है। और या कक्का गड़े से थोड़ी चेक होता है कि कैसे कबूतर पहले आया, और ऐसा नहीं होगा, क्लियर। अच्छा अब बताओ, बोलो एबीसीडी में पहले कौन आया है, सी। और सी पहले आया, क्लियर। तो क्या लिखूंगा, 4 कार्बोक्सी। अच्छा, फिर 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं, बोलो 3 मिथाइल। चेन कितने कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली। ओके, पेंटेनाइल। पहले बताओ मेरी बात समझ में, पहले बताओ ये आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था समझ में आया नहीं आया। इसकी अपनी दुनिया है, आया समझ में बोलो। ओके, 2 3 दूंगा, करोगे बोलो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस चार्ट में, मतलब समझे नहीं समझे बोलो आप, क्लियर। IPSC ने वो चार्ट ऐसा बनाया कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने समझ में आया बोलो। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम रेडिकल, क्लियर। सेकंड क्या बताया मैंने, फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, सबके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। और तीसरा क्या बताया बोलो, कि ऑलवेज सफिक्स एंड लास्ट में क्या लगाएंगे, YL, क्लियर। और YL कहाँ लगाएंगे, आफ्टर एंड ऑफ प्राइमरी सफिक्स। ओके, मैंने एकदम इजी तरीके से रूल बताया है, आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो 1 2 और 3, ठीक है।
पहचान समझ में आ गई? बोलो आपको। चेन खुली होगी, क्लियर, इस तरह से। रूल लिख लिए? बात समझ में आई? मैंने जान के ये COH वाला एग्जांपल क्यों लिया, समझ में आया? बोलो। और इसी में तो मिस्टेक करते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम सिंपल IPSC नाम आते हैं, बोलो बात समझो ना। लेकिन मैं आपको हर तरह से इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको वो फिर एकदम इजी लगेगा। और समझे समझे बोलो, क्लियर? ये तो मैंने बताया है। दू में करोगे? बोलो करोगे पक्का? पहले बताओ, आपको ये सारे एकदम अच्छे से समझ में आए? बोलो। मैं दूंगा, आप करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। दू में बोलो। ये तो हो गया नोट। ठीक है, लिखो इसका नाम।
किया? ठीक है, चलो किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 और 5। इधर ध्यान दो, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं करे तो प्रीफिक्स होता है, क्या होता है? और क्या होता है? होता है इसका ऑक्सो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? बोलो बोलो, 3 फॉर्मिल 4 ऑक्सो और पेंटेनाइल। पेंटेनाइल यही लिखा, बोलो सबने? अरे हाँ या ना बोलो। इधर देखो, इसका लिखना अब, इस बार भी नंबरिंग तो इधर से ही करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 लूंगा कि नहीं लूंगा? बोलो बिल्कुल लूंगा, क्योंकि मैं अगर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड करता हूं तो प्रीफिक्स अवेलेबल है जिसका नाम है ऑक्सो। तो इस बार इसका क्या लिखा जाएगा? फिर कीटो लिखा जाएगा। और समझे समझे, क्योंकि इसका तो क्या है? ऑक्सो, और इसका क्या है? क्लोरो। हाँ, अब बताओ पहले कौन आएगा? 4 क्लोरो, ठीक है, फिर 3 कीटो। इस बार ऑक्सो नहीं लिख सकता मैं इसका, समझ में आया? बोलो। तो आईपीएससी ने क्या बोला? इसका ऑक्सो भी होता है, कीटो भी होता है। कीटो कब लिखा जाएगा? समझ में आया? बोलो, जब एल्डिहाइड भी प्रीफिक्स के रूप में यूज होता हो, तो उसका तो ऑक्सो फिक्स है, उस केस में इसका कीटो लिखा जाएगा। अदरवाइज तो इसका ऑक्सो लिखते ही है। बोलो क्लियर? और समझे? 3 कीटो, बोलो 5 ऑक्सो, और चेन कितने कार्बन की है? बोलो पेंटेनाइल। और समझे नहीं समझे? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। मैं जान के ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, आपको समझ में आया? ताकि छोटी छोटी मिस्टेक कि कब क्या लिखा जाता है, मैं चाहूं तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, बट मैं जान के आपसे ऐसी प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपका और फंडे क्लियर हो। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? बताओ इसमें किधर से नंबरिंग करूंगा? 1 2 3 4 के 4 क्लियर? बात समझ में? अब कोई के सर ये नाराज हो गया तो होने दे, और बोलो समझ, यहाँ तो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा इसका क्या है? बोलो ब्रोमो। इसका क्या है? बोलो कार्बोक्सी। इसका क्या है? क्लोरो। ये मैं क्यों लिखता हूं? ताकि किसी को अल्फाबेट में प्रॉब्लम आए तो ध्यान रहे। बताओ पहले कौन आता? बी फॉर बेबी। और समझे? बोलो। तो मैंने कहा 2 ब्रोमो, फिर हाँ ये कार्बोक्सी आ गया, ये क्लोरो आ गया। तो मैंने कहा या तो प्रॉब्लम, मैंने जान के क्यों दिया, समझना। अब जब भी ऐसा हो जाए कि पहले अल्फाबेट सेम मिल जाए तो अगला अल्फाबेट देख लो। क्या आएगा? बोलो 3 कार्बोक्सी। अच्छा 4 क्लो 4 क्लोरो, और क्या लिखूंगा मैं? बोलो ब्यूटेनाइल। मेरे हिसाब से अगर ये एग्जाम्पल आपको आ गए तो आपको सब आ गया। क्लियर? मैंने जान के आपको ऐसे क्यों पूछा, समझ में आया? ताकि मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूं जिससे मैं आप थोड़ा अटको। अरे बोलो समझे समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ आपको आईपीएससी नाम आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर? मतलब एग्जाम में तो एकदम सिंपल आता है, बात समझो ना? ठीक है, और ज्यादातर ऐसा आता है। ओके, इसके क्या नाम होते हैं, ऐसे आते हैं, ये तो मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, तो हम जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी के अंदर 3 चीजें हैं, एक आईपीएससी नाम, एक आइसोमेरिज्म और एक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक तरह से 3 चैप्टर है। तो हमने पहला क्या सीखा है? आईपीएससी नाम। अब हम कल क्या सीखेंगे? बोलो कल से क्या चालू करेंगे? आइसोमेरिज्म। अपने आप में नया है। बोलो क्या? समावेयता। बोलो जीओसी में ही आता है। और जब आइसोमेरिज्म समावेयता सीख जाएंगे तो फिर अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। बात समझ में आए? बोलो ओके। आई होप ये मेरी बातें समझ में आई होगी। क्लियर?
ओके